हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी हब में। दोस्तों, जैसा कि हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, आज उसी का भाग 62 को लेके आए हैं। दोस्तों, इससे पहले आपने हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बगल वाले बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इससे पहले हमने उत्तराखंड अध्याय 14 से टॉपिक उत्तराखंड शिक्षा, भाषा, साहित्य, पुस्तकें एवं पत्रिकाओं से संबंधित 50 क्वेश्चन डाल दिए दोस्तों। आज उसी से आगे देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, मेमोयर ऑफ देहरादून पुस्तक के लेखक हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेमोयर ऑफ देहरादून पुस्तक के लेखक कौन है? ये हैं G.R.G. विलियम्स। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य का जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट कहाँ है? ये है उधम सिंह नगर में। ऑप्शन नंबर डी। कहाँ है? उधम सिंह नगर में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा सही नहीं है। राज्य गठन से पूर्व तकनीकी तथा सामान्य उच्च शिक्षा के लिए यहाँ कुल 6 विश्वविद्यालय थे। सही है। राज्य में कुल 3 लघु जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान हैं, डाइट। ये भी सही है। गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद ने देहरादून में किया था, तो ये गलत हो जाएगा। तो गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना जो है स्वामी श्रद्धानंद ने की थी, पर कहाँ किया था? ये किया था हरिद्वार में। कहाँ किया था? हरिद्वार में। कब किया था? 1902 में। तो गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना हरिद्वार में कब होती है? 1902 में। कौन करते हैं? स्वामी श्रद्धानंद जी। तो समाज के वंचित वर्ग को उत्कृष्ट शिक्षा दिलाने हेतु देवभूमि मुस्कान योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा 2009 में शुरू की गई। ये भी सही है। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र देहरादून से प्रकाशित नहीं होता था है? तो इनमें से कौन सा पत्र ऐसा है जो देहरादून से प्रकाशित नहीं होता है? हिमाचल टाइम्स देहरादून से प्रकाशित होता था। गढ़वाल पोस्ट ये भी देहरादून से प्रकाशित होता था। शाह टाइम्स ये भी देहरादून से प्रकाशित होता था। तो कौन सा नहीं होता है? ऑप्शन नंबर डी, देवभूमि। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, देवभूमि। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए देखते हैं। ये देश एवं एशिया का सबसे प्राचीन इंजीनियरिंग कॉलेज है। सही है। इस संस्थान की स्थापना सन 1847 में की गई। ये भी सही है। स्थापना के साथ ही इसे विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त था। ये गलत हो जाएगा। तो स्थापना के साथ ही इसे विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त नहीं था। स्थापना हुई 1847 में और इसे विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? ये दिया गया 1949 में। कब दिया गया? 1949 में। 1854 में इसका नाम थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कर दिया गया। ये भी सही है। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी साप्ताहिक पत्रिका नहीं है? चलिए देखते हैं इनमें से कौन सी साप्ताहिक पत्रिका नहीं है। हिमाचल साप्ताहिक पत्रिका है। वैली मेल ये हमारी क्या है? मासिक पत्रिका। तो कैसी पत्रिका है ये? मासिक पत्रिका। नया ज़माना ये भी साप्ताहिक पत्रिका है। हिमवंत ये भी साप्ताहिक पत्रिका है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, वैली मेल।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पत्रिकाओं व उनके निकलने के स्थान में कौन सम्मिलित नहीं है? तो देखते हैं। प्रवचन देहरादून से, सही है। पहाड़ नैनीताल से निकलता था, ये भी सही है। आज का पहाड़ पिथौरागढ़ से, ये भी सही है। युगवाणी, तो युगवाणी ये गलत हो जाएगा। तो युगवाणी ये कहाँ से निकलती थी? युगवाणी निकलती थी टिहरी गढ़वाल से। कहाँ से निकलती थी? टिहरी गढ़वाल से। तो युगवाणी समाचार पत्र कब निकाली गई थी? ये कब की है? 1947 की। युगवाणी कब की है? 1947 की। कहाँ से प्रकाशित होता था? टिहरी गढ़वाल से। तो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, नैनीताल के रॉ और चौमेसी पट्टियों, भीमताल काठगोदाम, हल्द्वानी में बोली जाने वाली रचभैंसी बोली चित्रलोचन पांडे के अनुसार किस वर्ग की भाषा बोली में आती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस भाषा के अंतर्गत आती है? यह आती है दक्षिणी कुमाऊनी वर्ग के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, चित्रकार मोनालाम का पारिवारिक पेशा था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चित्रकार मोलाराम जी का पारिवारिक पेशा कौन सा था? ये था सुनार। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, कर्मभूमि साप्ताहिक समाचार पत्र का संबंध है। तो कर्मभूमि साप्ताहिक अखबार का संबंध किससे है? तो कर्मभूमि साप्ताहिक पत्र का संबंध, तो कर्मभूमि साप्ताहिक पत्र का संबंध इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे एड गुरु ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो एड गुरु ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है प्रसून जोशी को। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है? तो इनमें से देखते हैं कि किसे पद्मश्री सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है। चलिए देखते हैं। पुष्पेश पंत को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर शेखर पाठक को भी किया गया है। अनिल प्रकाश जोशी को भी पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ है। और इनमें से कौन सा हो जाएगा? केपी हटियाल, इनको नहीं हुआ है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र के प्रकाशन का श्रेय जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र के प्रकाशन का श्रेय किसे जाता है? ये जाता है जयदत्त वेला को। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, रुड़की विश्वविद्यालय को निम्नलिखित में से कब विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो रुड़की विश्वविद्यालय को कब विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ? ये हुआ 1950 में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर H.T. वाल्टन, सही है। हिमालयन परिचय राहुल संस्कृत्यान, ये भी सही है। हिमालयन ट्रेवल्स जोत सिंह नेगी, ये भी सही है। अल्मोड़ा गजेटियर A.F.T. एटकिंसन, ये गलत हो जाएगा। तो अल्मोड़ा गजेटियर ये कौन है? किसकी पुस्तक है? ये है वाल्टन की। किसकी है? वाल्टन की। कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, कुमैया, सौरियाली, सिराली तथा अस्कोटी जैसे उत्तराखंड राज्य की बोली भाषा विविध त्रिलोचन पांडे के अनुसार किस वर्ग की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी कुमाऊनी वर्ग के। तो किसके अंतर्गत आएगी? यह आएगी पूर्वी कुमाऊनी वर्ग के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, द दून स्कूल के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।
तो देहरादून स्कूल के संस्थापक कौन थे? ये थे सतीश रंजन दास, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सुमित्रानंद पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया? ये किया गया 1968 ईस्वी में। और किस चीज़ के लिए किया गया? ये किया गया चिदम्बरा के लिए। चिदम्बरा के लिए इनको 1968 में क्या मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1926 में कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार के किस पत्रिका की शुरुआत की थी? तो 1926 में कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार से किस पत्रिका का संपादन किया था? तो ये क्या था? गणदेश का, ऑप्शन नंबर डी। गणदेश पत्रिका का संपादन थे कौन थे? कृपाराम मिश्र। इनकी शुरुआत इन्होंने कब की? 1926 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसके लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एस.एन. रॉय। कौन है? एस.एन. रॉय। अगला क्वेश्चन, रुड़की के अलावा रुड़की विश्वविद्यालय का एक परिसर पेपर तकनीकी विकास निम्न में से कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ है? सहारनपुर में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का वह पहला उच्च शिक्षण संस्थान जहाँ भूकंप इंजीनियरिंग का अलग विभाग है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ है? रुड़की विश्वविद्यालय। अलग विभाग कहाँ है? रुड़की विश्वविद्यालय में। अगला क्वेश्चन, पतंजलि विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? यह हरिद्वार जिले में स्थित है, सही है। 25 मार्च 2006 को इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त किया गया, ये भी सही है। स्वामी रामदेव को इसका आजीवन कुलाधिपति नामित किया गया, ये भी सही है। इसका एक परिसर कानपुर में भी स्थापित किया जा रहा है, ये गलत हो जाएगा। तो कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड राज्य के किस जनपद में हुआ? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड राज्य के किस जनपद में हुआ था? ये हुआ था अल्मोड़ा जिले में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है? तो केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी किससे प्राप्त होती है? ये होती है राज तरंगिणी से, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट्स ऑफ अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगादत्त उप्रेती। ऑप्शन नंबर डी। कौन है? गंगादत्त उप्रेती। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1935 से किस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका किया गया समता का। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कर सही विकल्प का चुनाव करें। चलिए देखते हैं। सूची फर्स्ट में उच्च शिक्षण संस्थान दिए गए हैं और सूची सेकंड में इनकी स्थापना वर्ष। चलिए देखते हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय गढ़वाल, ये कब का है? 1973 ईस्वी में। तो स्थापना वर्ष इसका कब का है? 1973। जी.बी. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब होती है? 1960 ईस्वी में। देव संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है? ये होती है 2002 में।
पतंजलि विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है? 2006 ईस्वी में। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यह नहीं मानता कि कुमाऊनी भाषा का विकास हिंदी की ही बहुत ही सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है? तो इनमें से कौन नहीं मानता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी शर्मा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, देवमाला निम्न में से किसकी रचना है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो देवमाला इनमें से किसकी है? ये है हरिराम धसमाना की। देवमाला किसकी रचना है? हरिराम धसमाला की। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है पाती राम ने। ऑप्शन नंबर डी। किसकी है? पाती राम की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भाषा को उत्तराखंड राज्य की दूसरी भाषा घोषित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत को। तो इस संस्कृत को कब किया गया दूसरी भाषा? 2010 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का राज्य विश्वविद्यालय नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो उत्तराखंड का राज्य विश्वविद्यालय नहीं है? कुमाऊं विश्वविद्यालय है, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ये भी है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय ये नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी, HNB मेडिकल विश्वविद्यालय ये भी है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, मोलाराम चित्र संग्रहालय स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोलाराम चित्र संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये है श्रीनगर गढ़वाल में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में स्थित वह विश्वविद्यालय जिसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 नवंबर 1960 को किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन, कुमाऊनी भाषा के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से विद्वान यह नहीं मानते हैं कि इसका विकास दर्द, खस, पैसाची व प्रकृति से हुआ है? इनमें से कौन नहीं मानते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर नारायण दत्त पालीवाल। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध कविता सिंहनाद निम्नलिखित में से किसकी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रसिद्ध कविता सिंहनाद किसकी है? सिंहनाद है भजन सिंह की। ऑप्शन नंबर ए। किसकी है? भजन सिंह की। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के लेखक डॉक्टर शेखर पाठक हैं। तो इनमें से डॉक्टर शेखर पाठक किसके लेखक हैं? ये हैं कुली बेगार प्रथा के। उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर शेखर पाठक। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, सुमन स्मृति ग्रंथ किताब किसके द्वारा लिखी गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुमन स्मृति ग्रंथ किसके द्वारा लिखी गई ये किताब? ये लिखी गई भक्त दर्शन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भक्त दर्शन। अगला क्वेश्चन, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा को शुरुआत किसने की थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? ये की थी प्रताप शाह ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, हिमालयन आर्ट पुस्तक किसकी रचना है? तो हिमालयन आर्ट पुस्तक किसकी रचना है? ये है GC फ्रेंच की। ऑप्शन नंबर बी। किसकी है? GC फ्रेंच की। अगला क्वेश्चन, 1960 में स्थापित जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति निम्नलिखित में से कौन थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 17 नवंबर 1960 में स्थापित जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? ये थे डॉक्टर केनेथ एंथोनी पार्कर
स्टीवेंसन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की कुमाऊनी एवं गढ़वाली बोलियाँ निम्नलिखित किस पहाड़ी भाषा के अंतर्गत आती हैं? तो उत्तराखंड की कुमाऊनी एवं गढ़वाली बोलियाँ किस पहाड़ी भाषा के अंतर्गत आती हैं? ये आती हैं मध्य पहाड़ी हिंदी समूह के, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध कविता उठो गढ़वालियों निम्नलिखित में से किस कवि की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उठो गढ़वालियों निम्नलिखित में से किस कवि की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्यनारायण रतोड़ी की, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, हिमालयी समाज संस्कृति तथा पर्यावरण पर आधारित पत्रिका पहाड़ कहाँ से प्रकाशित होती है? तो ये पहाड़ कहाँ से प्रकाशित होती है? ये होती है नैनीताल से, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, प्रेम सभा की स्थापना किसने की? तो इनमें से देखते हैं कि प्रेम सभा की स्थापना किसने की? तो ये की थी गोविंद बल्लभ पंत ने। प्रेम सभा की स्थापना कब करते हैं? ये 1903 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो चंडी प्रसाद भट्ट जी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? ये हुआ 1982 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक कौन थे? तो हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक कौन थे? ये थे लाला मुंशीराम, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है शिव प्रसाद डबराल को, ऑप्शन नंबर बी। आज का अंतिम क्वेश्चन है, मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1843 में। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले भाग में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।